न्यूट्रिशन के बारे में। तो प्रॉपर अभी हम न्यूट्रिशन के पोषण के बारे में, पोषण के ऊपर ही बात करेंगे कि एज में कौन से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को होती है। तो अकॉर्डिंगली जो है आप वो चीजें उनको दे सकते हो, सो दैट उनकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए। और उनको जो भी समस्या आती है कि मैम वजन नहीं बढ़ रहा बच्चों का, या बच्चों में थकावट बहुत ज्यादा आ जाती है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। ओके, सो वॉइस इज ऑडिबल आई गेस, राइट? सो यहाँ पे एक आपको फूड पिरामिड दिख रहा होगा, जो जिस तरह से आप बच्चों को जो है वाटर या आपके जो खाना जो है वो आप उस तरीके से बैलेंस करते हो। तो ये जो स्लाइड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि इसी मात्रा में जो है वो आपको आपके बच्चों को खाना देना है, सो दैट ना उनको ओवर नरिशमेंट की प्रॉब्लम हो, ना उनको माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम हो। तो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन जो है उनको एक सही क्वांटिटी में ही जाना जरूरी है। मतलब जैसे कि ऐसे बोला जाता है कि बादाम खाने से आपकी जो है मेमोरी पावर बूस्ट हो जाती है, बट इसका मतलब ऐसे नहीं है कि 1 किलो बादाम हमने एक दिन में खा लिए तो हमारी और ज्यादा मेमोरी शार्प होगी, तो ऐसे नहीं है। आप दिन में 2 से 3 बादाम खाओगे, धीरे धीरे रोजाना खाते रहोगे, तब जाके वो ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करेगा। अदरवाइज एक साथ इतना ज्यादा बादाम वगैरह खा लिए तो हमें एसिडिटी या वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर एक चीज की जो है क्वांटिटी स्पेसिफाई होना, एक क्वांटिटी में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये पिरामिड को जाओगे दिखोगे कैसे, तो बॉटम से अप, मतलब नीचे से ऊपर जाना है आपको। तो नीचे में सबसे ज्यादा जो इसेंशियल आता है, जो आजकल बच्चे बहुत परेशान होते हैं एक चीज से, वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, कि उनके पेट में दर्द होता है, उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, पेट उनका एकदम से फूल जाता है, गैसेस उनके पेट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए पानी उनको देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। बच्चों को पानी तो तब दिया जाता है या तो उनको जब प्यास लग जाती है, वो खुद पानी मांग लेते हैं, या तो जब आप उनको पिलाओगे तब वो पानी पीते हैं। तो जब उनको ऑलरेडी प्यास लगने के बाद वो अगर पानी की डिमांड कर रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बॉडी पानी की सबसे ज्यादा है। और बच्चों को आप एक साथ ज्यादा पानी भी नहीं पिला सकते, अदरवाइज उनका पेट दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि हर एक घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीना है, तो वैसी आदत आप उनको लगाइए। अभी बच्चों में होता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को ना पानी की टेस्ट पसंद नहीं आती, कि अगर आप उनको जैसे पानी पिलाओगे ना, उनको ऐसे लगता है कि उनको वॉमिटिंग वाली सेंसेशन आ रही है। तो बच्चों को ज्यादातर पानी पसंद नहीं आता, तो आप उनको जूसेस दे दीजिए, मतलब पानी के फॉर्म में कुछ ना कुछ चीजें उनको दे दीजिए। या तो आप उनको पानी के अंदर नींबू नींबू डाल के दे दीजिए, या ऐसे कोई मीठी चीज या सिरप्स वगैरह डाल के दे दीजिए, फ्लेवर्ड वाटर दे दीजिए, सो दैट फ्लूइड उनके शरीर के अंदर जाना, ये हमारा बेसिक मोटो होना चाहिए। तो उनके शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी जाना जरूरी है, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जो उनके पाचक संस्था को, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखेगी। अगर उनको शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन उनको हो गया, तो उनको फिर गैसेस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन उनको बहुत ज्यादा हो सकता है, पेट में दर्द उनको हो सकता है, इवन उनको भूख भी नहीं लगेगी ज्यादा। तो उनके भूख में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज्यादा उनको पेट में ऐसे जलन महसूस हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद ऊपर के हिस्से में आते हैं आपके ग्रेन्स, मतलब जो आप गेहूं खिलाते हो, मतलब रोटी हो गया, चावल हो गए, या ओट्स बच्चे खा रहे हैं, या बाजरा ज्वार, ऐसे जो ग्रेन्स होते हैं ये उनको ज्यादा खिलाने हैं। क्योंकि ये जो ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर का प्रमाण सबसे ज्यादा होता है, और जो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे पानी के बाद जो सबसे पहली खाने की जो चीज आ जाती है, इसके लिए आपको ग्रेन्स मतलब रोटी खिलानी है। रोटी क्यों इसलिए खिलानी है, बिकॉज फाइबर इसके अंदर ज्यादा होता है। तो बच्चों का जो होता है ना कि उनको मैम बार बार भूख लग जाती है और उनको थकावट भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए फाइबर एंड प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है। और फाइबर और प्रोटीन आपको ज्यादा कौन देगा, तो ये ग्रेन्स देंगे। गेहूं हो गया, ज्वारी बाजरा हो गया, या ओट्स अगर वो खा रहे हैं तो ओट्स भी आप दे सकते हो दूध में मिला के, या ओट्स का चीला बनता है,
या ओट्स की खीर बनती है, पायसम बनता है, आप उस फॉर्म में उनको दे सकते हो। तो ग्रेन्स आपको उनको खिलाने हैं। या मैंने बहुत सारे घरों में ये भी देखा है कि बाजरे की भी खीर बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी इज ऑलवेज द बेटर ऑप्शन। अगर आपके बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो आप उनको अच्छे मसाले वाली घी वगैरह डाल के खिचड़ी वगैरह भी खिला दोगे तो भी चलेगा, ताकि उनके शरीर के अंदर प्रोटीन एंड उसी के साथ साथ फाइबर भी चले जाए। इसके बाद ऊपरी हिस्सा में आते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स उनको देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेजिटेबल से ही उनको इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, जो उनके इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उनको आयरन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, विटामिन B12 जैसी चीजें मिलती है, जो उनके इम्यूनिटी पावर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन C उनको मिलता है, विटामिन A उनको मिलता है, बीटा कैरोटीन उनको मिलता है, कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको मिलते हैं, और ये उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी उनके डेली डाइट में होना जरूरी है। अगर कोई भी फ्रूट्स वो नहीं खा रहे, पर एटलीस्ट दिन में एक बार एक एप्पल तो उनके पेट में जाना जरूरी है, क्योंकि एप्पल एक ऐसा फल है कि जिसके अंदर आपको पोषक तत्व सबसे ज्यादा मिलते हैं। विटामिन ए की सबसे ज्यादा मात्रा एप्पल्स में ज्यादा होती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज अगर वो खाते हैं, ऑरेंजेस अगर वो खाते हैं, स्वीट लाइम जिसको मौसम्बी कहा जाता है, इसके अंदर ये जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं, इसके अंदर विटामिन C की मात्रा ज्यादा होती है। तो जितना आप उनको एंटीऑक्सीडेंट एंड उनको विटामिन C दोगे, उतना उनके रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। इसी के साथ साथ सलाद उनको देना है, जैसे कि लेट्यूस के बारे में आपने सुना होगा, कैरेट के बारे में, गाजर सुना होगा, ब्रोकोली आपने सुनी होगी, शिमला मिर्च हो गया, ककड़ी हो गया, टोमेटो हो गया। ये जो सलाद है, कच्ची चीजें उनको ज्यादा खिलाइए, सो दैट उनके शरीर के अंदर विटामिन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट हो, और उसी के साथ फाइबर्स की क्वांटिटी भी उनको ज्यादा मिले। अभी ये विटामिन एंड फाइबर्स अगर उनके जाएंगे तो उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट एंड उसी के साथ साथ उनके रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो आप उनको ये चीजें जो है ज्यादा खिलाइए। इसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। और आप जो नॉनवेज उनको खिलाते हो, मान लो एग, आप दिन में एक अंडा उनको खिला सकते हो, थोड़ा बहुत बॉइल्ड चिकन आप उनको दे दीजिए। कभी भी जब आप चिकन या मीट अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो उसको तलने से ज्यादा उनको आप उबाल के दे दीजिए। चिकन सूप हो गया, मीट सूप हो गया, या ऐसे करके चीजें अगर आप दोगे, या फिश अगर आप उनको दे रहे हो तो उसको थोड़े से तेल में हल्का सा फ्राई करके दे दीजिए, क्योंकि फिश से उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। नॉनवेज से जो है, मीट जो खाते हैं, उससे उनको प्रोटीन मिलेगा। तो जितना उनको प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, ये चीजें उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। डेयरी प्रोडक्ट से भी उनको प्रोटीन मिलता है, जैसे कि चीज आप बच्चों को दिला सकते हो, बट चीज भी ज्यादा मात्रा में नहीं देना। एक हाथ क्यूब इज फाइन, हफ्ते में एक हाथ क्यूब बहुत ज्यादा हो जाता है। घी अगर आप घर पे बनाते हो, घी आप उनको खिलाइए। रोज सुबह उठकर दिन में 1 गिलास दूध सफिशिएंट है, ज्यादा भी दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उनको फिर दूध ज्यादा पियेंगे तो भी लोगों को, बच्चों को कुछ कुछ एलर्जी हो सकती है। जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चे हैं, वो दूध को तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को। तो दिन में 1 गिलास दूध इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि दूध एंड डेयरी प्रोडक्ट से उनको कैल्शियम मिलता है, जो उनके हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉनवेज की जो है 2 सर्विंग आप दिन में कर सकते हो, 1 से 2 सर्विंग। इसके बाद ऊपरी हिस्सा में आते हैं फिर फैट्स, ऑयल एंड स्वीट। जो भी वो शक्कर खा रहे हैं मान लो, या कोई चॉकलेट्स की डिमांड कर रहा है, तो बच्चे जब भी आपकी चॉकलेट की डिमांड करेंगे ना, तो हमेशा उनको डार्क चॉकलेट खिलाइए। अभी डार्क चॉकलेट तो आपको सभी को पता होगा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन कैडबरी का डार्क चॉकलेट आया है, अमूल के डार्क चॉकलेट का वो पूरा बार आता है। तो नॉर्मल शुगरी मिल्क चॉकलेट खिलाने से अच्छा उनको आप डार्क चॉकलेट खिलाइए, जिसके अंदर 98% से ज्यादा कोका होता है। तो ये जो डार्क चॉकलेट होता है ना, उनकी हार्मोन्स के लिए भी इसेंशियल होता है, साथ ही में उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होता है, और इसके अंदर शुगर नहीं होती है, तो डायबिटीज की रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो 1 हाथ क्यूब आप डार्क चॉकलेट का उनको दे सकते हो। शुगर उनको एज इट इज मत खिलाइए, शुगर के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि गुड़ खिलाइए आप उनको, शहद आप उनको खिलाइए, ऐसी मीठी चीजें खिलाइए,
पर उनको डायरेक्टली जो रिफाइंड शुगर है ऐसे लेके और हम मुंह में डाल दिए, ऐसे मत कीजिए। काला गुड़ सबको पता होगा, जो ऑर्गेनिक होता है वो आप उनको खिलाइए, क्योंकि वो काला गुड़ जो है वो उनके डाइजेशन के लिए भी जरूरी होता है और साथ ही साथ उनके हड्डियों के लिए भी जरूरी होता है। तो हड्डियों के लिए जो कैल्शियम है या जो स्ट्रेंथ उनकी हड्डियों में मिलनी चाहिए, उसके लिए ये काला गुड़ उनकी बहुत मदद करेगा। या पीनट्स अगर आप खाते हो, आलमंड्स जो हम देते हैं उनको, अखरोट देते हैं, अखरोट देते रहिए, बिकॉज अखरोट में जो है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए डीएचई की रिक्वायरमेंट होती है, जो अखरोट में ज्यादा होती है। तो एक आध अखरोट, दो बादाम, दो काजू और मतलब थोड़े से छोटी मुट्ठी आप उनको जो रेजिन्स होते हैं, मनुका जिसको कहते हैं, तो आप उनको खिला सकते हो। पर जब भी आप उनको ना ये जो ड्राई फ्रूट्स होगे ना, आप उनको दूध में भिगो के या पानी में भिगो के दे दीजिए, स्पेशली आलमंड एंड स्पेशली जो मनुका आप उनको खिलाते हो। तो भिगो के जितना आप दोगे तो उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। तो जितना आप दूध में या रात को पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए आलमंड एंड मनुका, सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट टाइम पे दे सकते हो। दो खजूर आप उनको दे दीजिए, क्योंकि खजूर में भी इसेंशियल शुगर होती है और उसी के साथ उसके अंदर कैल्शियम एंड प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो खजूर जो होता है, स्पेशली जो काला खजूर होता है, आप उनको दो दे दीजिए। खजूर को भी भिगो के दे सकते हो या अदरवाइज ऐसे ही दे सकते हो। या अगर आपके मतलब अभी ये आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैं आपको एक सोल्यूशन बता दूं कि खजूर के भी ना डेट्स जो होते हैं उसके भी चॉकलेट बनते हैं। तो डार्क चॉकलेट आप लेके आइए, आप खजूर लेके आइए, उसमें से सीड आप निकाल दीजिए। अगर बच्चा खजूर नहीं खाता है तो उसको हल्का सा उस चॉकलेट सॉस में या वो चॉकलेट में डिप कर दीजिए, उसको मेल्ट करके चॉकलेट को, और उसका चॉकलेट, उसकी टॉफी बना के दे दीजिए, ताकि ये हेल्दी वर्जन हो जाएगा आपके टॉफी का, आपके चॉकलेट का। तो आपको आपका चॉकलेट भी बच्चों का भी मन रख देंगे आप उस मदद से, और आप उनको न्यूट्रिशन भी दे रहे हो। तो इस वे में आप उनको दे सकते हो। या बच्चों की डिमांड होती है कि हमें केक खाना है, हमें पेस्ट्रीज खानी है, तो देखो आजकल इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। या बच्चे पैनकेक्स की डिमांड करते हैं, पैनकेक्स भी आप उनको दे सकते हो। मैदे की जगह गेहूं का इस्तेमाल कीजिए। जब आप केक बनाते हो तो ओट्स का इस्तेमाल कीजिए, गेहूं का आटे का इस्तेमाल कीजिए, रिफाइंड फ्लावर इस्तेमाल मत कीजिए, राइट। या बाजरे का आटा इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। या कुकीज अगर मैं बताऊं, बिस्किट्स भी बच्चों की डिमांड होती है। तो क्रीम बिस्किट तो आजकल मार्केट में भी आपको मिलेट्स के बिस्किट्स मिलेंगे, बाजरे के, ज्वार के बिस्किट मिलेंगे, गेहूं के बिस्किट्स मिलते हैं। तो ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप ये उनको न्यूट्रिशन ऑप्शंस जो है अभी से उनके बॉडी को आदत लगाओगे ना कि न्यूट्रिशन ऑप्शन खाना है, तो यही आदत उनके आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। दूसरी एक जो चीज होती है, जैसे कि चिप्स की बात आती है, जो बच्चों की होता है कि उनको चिप्स बहुत बड़े पसंद होते हैं, जो चटाकेदार लगते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा आप उनको, अगर आप देखोगे आजकल बीटरूट के चिप्स आते हैं, स्वीट पोटैटो, जिसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इतना याद नहीं आ रहा, शकरगंज आई गेस ना। स्वीट पोटैटो को, मीठा आलू जो होता है वो, रताड़ जिसको मराठी में बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलता है मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो स्वीट पोटैटो के चिप्स आते हैं, केले के चिप्स आप उनको दे सकते हो, आलू के चिप्स से बेटर है। तो आप इनको ये हेल्दी, शकरगंज, ओके, शकरकंद, 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 यस, तो शकरकंद के भी चिप्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आप उनको दे सकते हो, तो हेल्दी ऑप्शन हमेशा आपको मिलेंगे। यस, शकरकंद। तो शकरकंद आप उनको उबाल के दे दीजिए। शकरकंद ये बहुत पावरफुल कंद है, क्योंकि शकरकंद में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। तो आप शकरकंद उनको आप दे सकते हो, ताकि उबाल के एक खा, अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट में एक भी पूरा खा लिया ना, तो वो पूरे अच्छे से उनके फाइबर्स मिल जाएंगे, उनको प्रोटीन मिल जाएगा। तो ऐसे हर एक चीज के लिए आपको हमेशा जो है बहुत अच्छे से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यूटिलाइज दैट ऑप्शन। पालक के पत्ते उनको ज्यादा खिलाइए, हल्का सा उबाल दीजिए पालक के पत्तों को, और उसको चाहिए तो आटे के अंदर डाल दीजिए। बीटरूट आप उनको ज्यादा खिलाइए, क्योंकि बीटरूट के अंदर विटामिन B12 ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा, और हीमोग्लोबिन काउंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो बीटरूट बच्चों को खिलाना जरूरी है। अगर कच्चा बीटरूट नहीं खाते तो हल्का उसको उबाल दीजिए,
ज्यादा भी उबालिए मत ताकि उसमें से सारा पोषण चला ना जाए। हल्का उबाल दीजिए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो आप उनको खिला सकते हो। सैंडविचेस के जब ऑप्शन होते हैं तो मैदे का ब्रेड यूज मत कीजिए। मल्टीग्रेन ब्रेड अवेलेबल है, गेहूं का ब्रेड अवेलेबल है, व्हीट ब्रेड अवेलेबल है, ये आप कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन हर एक चीज की है, बस आपको यहाँ पे ये चीज को समझना जरूरी है। अभी मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन में भी कहा था कि आजकल बच्चों में ओबेसिटी का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 3 में से आजकल एक बच्चों में आजकल ओवरवेट या ओबेस बच्चे मिलेंगे। और अगर ओबेसिटी इतनी कम उम्र में आएगी तो उनको फ्यूचर लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको हो सकती है। ओबेसिटी अगर उनकी कम उम्र में आती है तो उनको थकावट बहुत ज्यादा हो सकती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली उनके ब्रेन को या पूरे जो नर्व्स होते हैं पूरे बॉडी के अंदर जो नसें होती है उसको सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है। वो सही तरीके से उनकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं हो सकती, इसलिए उनके वेट को मैनेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी जब बच्चों की बात आती है तो उनकी फर्स्ट स्टेज जो होती है बच्चों की वो होती है बेबीज की, ठीक है, जिसको ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेस्ट मिल्क जो है कम से कम 6 महीने तक जो है बच्चों को देना, छोटे बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चों के जो पहला ईयर होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। तो बच्चों को फर्स्ट एज में ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर क्वांटिटी में देना जरूरी है। और जैसे बच्चों का 6 महीना पूरा हो जाता है डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद फिर आप उनको फ्रूट्स थोड़े थोड़े, वेजिटेबल्स या मिल्क सॉलिड्स आप उनको दे सकते हो। या आयरन वाली चीजें, जिंक वाली चीजें जो है बेबीज को ज्यादा देनी है। अभी जब बेबीज होते हैं तो आयरन एंड जिंक ये दो इसेंशियल कंपोनेंट पहले उनके लाइफ में आते हैं। तो उनको आयरन एंड जिंक देना जरूरी है, बिकॉज आयरन जो है वो उनके ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनके हीमोग्लोबिन काउंट के लिए जरूरी होता है। और दूसरा जिंक जो है, ये जो न्यूट्रिएंट है वो उनके इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी बच्चों में बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बच्चों का ज्यादा वेट ना बढ़े, इसलिए हम पहले 1 साल में बच्चों को ना फैट से कट डाउन करते हैं। बट यहाँ पे ऐसे मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस 1 साल की उम्र तक बच्चों को जितना ज्यादा आप गुड फैट दे सको उतना दे दीजिए। कोई भी फैट का रेस्ट्रिक्शन मत कीजिए 1 से 2 साल के बीच में, क्योंकि बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो पहले 2 साल में बच्चों के शरीर के अंदर गुड फैट जाना जरूरी है। जितना गुड फैट जाएगा उतनी उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट फास्ट होगी। फैट को यहाँ पे कट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे की ओबेसिटी हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा तो हमने फैट कट डाउन कर दिया, ऐसे मत कीजिए। गुड फैट बच्चों को देना, जैसे घी का ऑप्शन हो गया, या आप जो दूध देते हो तो फैटी चीजें उनको, गुड फैटी चीजें आप उनको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो है एक एज आता है वो है टॉडलर एंड प्री स्कूलर का। टॉडलर प्री स्कूलर मतलब जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं इनके। अभी ये 2 साल के 3 साल के बच्चों में ना थोड़ा सा इनकी ना टेस्ट बड चेंज हो जाती है, इनकी शरीर के अंदर टेस्ट डेवलप हो जाती है। इनको थोड़ा सा या इनको कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे कि कुछ बच्चे हो जाते हैं 2-3 साल में उनको लैक्टोज की एलर्जी हो जाती है, या किसी को सोया मिल्क की एलर्जी हो सकती है, किसी को कैल्शियम की एलर्जी हो सकती है, या किसी भी कोई भी चीज की एलर्जिक जो कंडीशन है ज्यादातर आपको यहाँ पे 2 या 3 साल में आपको ज्यादातर दिखाई देती है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि बेबीज जो होते हैं 1 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, 2 साल की उम्र तक के जो बेबीज होते हैं, उनके लिए जिंक एंड आयरन इसेंशियल होता है। और उसके बाद जब उनकी उम्र बढ़ती है तो जिंक आयरन के साथ साथ उनको कैल्शियम एंड फाइबर इसेंशियल हो जाता है। तो एक एक न्यूट्रिएंट जो है उनके एज क्राइटेरिया के हिसाब से उनके शरीर के अंदर एंटर होना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2-3 साल में अगर आप देखोगे बच्चे अच्छे अच्छे खासे खाने लगते हैं, मतलब आप उनको फ्रूट्स दोगे अच्छा सा कट करके तो वो खा लेते हैं, दाल चावल वो खा लेते हैं, सब्जी रोटियां अगर आप उनको खिलाते हैं वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे उनकी डाइजेशन डेवलप हो रही है। तो डाइजेशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और उसी के साथ साथ उनकी
बच्चों की स्केलेटल सिस्टम भी मजबूत हो रही है, हड्डियों की भी डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पे उनको कैल्शियम देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे उनको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी हार्ट की बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम एंड फाइबर उनके डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। तो आप उनको यहाँ पे जो है स्प्राउट्स का ऑप्शन दे सकते हो, जैसे कि मूंग होते हैं ना हमारे, मूंग को भिगो के रख दीजिए, उसको अच्छे से स्प्राउटिंग कर दीजिए, उसका सलाद बना के दे दीजिए। या पीनट्स को हल्का सा भिगो के आप रख दीजिए, वो उनको खिलाइए। चने जो हम खाते हैं उसको भिगो के खिलाइए, या रोस्टेड चने जो होते हैं वो खिलाइए उनको। मुरमुरा खिलाइए उनको, क्योंकि मुरमुरा में भी आपको फाइबर का प्रमाण ज्यादा मिलेगा। पॉपकॉर्न आप उनको खिला सकते हो, पर नॉर्मल वाले पॉपकॉर्न खिलाइए, बहुत इजी होती है उसकी रेसिपी। डीमार्ट अभी सभी को पता है, या मक्की के सूखे जो दाने होते हैं हर एक किराना शॉप में आपको मिल जाएंगे, तो वो मक्की के सूखे दाने को लेके आइए। 1 चम्मच भी अगर आप डालोगे उसको फूलने के लिए तो बहुत सारे पॉपकॉर्न्स हो जाते हैं। तो बच्चे जब भी जंक फूड या कोई भी ऐसे चटपटा खाने का उनको मन कर रहा है तो आप उनको वो मकई के दाने दे सकते हो। यह बहुत ही एक अच्छा सोर्स है, वो है मखाना, फॉक्स फॉक्स नट्स जिसको कहा जाता है। मखाना बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो मखाना के अंदर प्रोटीन भी ज्यादा होता है, फाइबर्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप इनको मखाना का ऑप्शन ऑलवेज दे सकते हो। अगर आप रोजाना उनको मुट्ठी भर मखाना भी रोजाना अगर आप खिलाओगे, तेल की वजह घी का इस्तेमाल कीजिए रोस्ट करने के लिए, तो उनको अच्छा गुड फैट भी मिलता रहेगा उससे। तो मखाना उनको खिलाइए, क्योंकि उनको फाइबर उसके साथ प्रोटीन भी मिलता रहेगा। तो ऐसे ऑप्शंस उनको मिलते हैं, बट प्लीज बच्चों को यहाँ पे कोई भी स्टार्च वाली चीजें, आलू वाली चीजें ज्यादा मत दीजिए, जैसे कि तली हुई चीजें हो गई, ये वाली चीजें मत दीजिए। इवन पास्ता का भी ऑप्शन आपके पास होता है, बट हेल्दी पास्ता होना चाहिए, मैदे वाला चाहिए। गेहूं का पास्ता आता है, या सेमोलिना जिसको रवा बोलते हैं, उसका भी, सूजी का पास्ता भी आता है, वो आप पास्ता उनको खिला सकते हो, बट हेल्दी ऑप्शन उनको देना जरूरी है। इसके बाद बच्चों की उम्र जब ग्रेड स्कूल की हो जाती है, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं, अभी 6-7 साल के बच्चों को प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और ये जो उम्र होती है ना, 6-7 साल की बच्चे की उम्र जो है ना, वो बच्चा डिसाइड करता है कि उनको वेजिटेरियन खाना है या नॉन वेजिटेरियन खाना है। पहले वो डिसाइड नहीं कर पाते, पर बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं 6-7 साल की उम्र में, वो डिसाइड करते हैं कि उनको वेजिटेरियन ज्यादा पसंद है या नॉन वेजिटेरियन ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल एज है उनके शरीर के अंदर डिसाइड होता है कि वो अच्छे से कौन से टेस्ट को वो अच्छे से पहचान सकते हैं। और इस साल में ही 6-7 साल के बच्चों को ही प्रोटीन देना जरूरी होता है, और इसीलिए आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल है। ओके, तो जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन या ऑडियो सेटिंग चेक कर लीजिए। ओके, ओके, थैंक यू। सो 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है उनके शरीर के अंदर, क्योंकि उनकी अच्छे से बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए हम भी आपको इनविगो प्रोटीन पाउडर जो है वो आपको 4 साल के बाद रेकमेंड इसीलिए करते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपकी बॉडी कुछ डिमांड करती है, तो उसको उसी टाइम पे वो चीज देना जरूरी है, तभी जाके वो शरीर के अंदर वो काम कर पाएगी। प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे बॉडी को इसेंशियल फैटी एसिड्स की भी जरूरी होती है, और इसीलिए हम क्रील ऑयल भी आपको 4 से 5 साल के बाद ही रेकमेंड करते हैं, ताकि प्रोटीन के साथ साथ इसेंशियल फैटी एसिड भी उनके शरीर में जाए। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, उनके शरीर के कोलेस्ट्रॉल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे वो इसेंशियल फैटी एसिड जो है वो मदद करे। यहाँ पे बच्चों को जो है आप सोडियम एंड शुगर जो है कम मात्रा में खिलाइए, मतलब नमक और चीनी ये चीजें हैं जो ज्यादा मत खिलाइए उनको कभी भी, बच्चों को, या ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है। कभी भी नमक जो है ना वो आपके खाने के ऊपर से डाल के मत खाइए, और अगर आप खाना चाहते हो तो काला नमक का इस्तेमाल कीजिए। पर नॉर्मली नमक जो है पका के ही खाइए, क्योंकि उसमें से जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव हो जाएगी और वो अच्छे से फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। तो नमक और चीनी ये जो दो चीजें हैं ये बच्चों को थोड़ी कम खिलाइए, स्पेशली जब वो ग्रेड स्कूल में होते हैं।
क्योंकि एक बार उनको ये नमक और चीनी की आदत अगर ये एज में लग गई ना, तो यही आदत जो है ये उनके फ्यूचर में कैरिड आउट हो सकती है। और यही 6-7 साल का जो ये जो उम्र है ना, यहाँ पे उनको वेट गेन ज्यादा दिखेगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, 6-7 के साल की उम्र में बच्चों का वजन आपको ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हुए दिखेगा, बिकॉज उनका खाना जो है वो भी कंज्यूम करने का स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये टाइम इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बच्चों को हेल्दी खाना आप दो। इस एज में उनको जो आदत लग जाएगी वही आदत उनकी फ्यूचर लाइफ में कैरिड आउट होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि 6 और 7 साल की ये जो उम्र है, मतलब 5 साल से आप शुरू कर दीजिए कि आपको जो हेल्दी लगता है वही खाना आप उनको खिलाइए। कोई भी ऐसे खाना मत खिलाइए जो जंक है, जो अनहेल्दी है, क्योंकि वही खाने की टेस्ट फिर वो लाइफ लॉन्ग तक कैरिड आउट करेंगे। और इस उम्र में अगर उनको वेट गेन की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, तो वही प्रॉब्लम उनकी लाइफ लॉन्ग तक कैरिड आउट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ताकि बच्चों की अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए। हमेशा जब आप बच्चों को खाना खिलाते हो, कभी भी एक साथ ज्यादा खाना मत खिलाइए। अगर आप एक साथ उनको ज्यादा खिला दोगे तो उनके डाइजेशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिनको इस वजह से उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, वोमिटिंग की प्रॉब्लम, पेट में दर्द होने की प्रॉब्लम, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन उनको हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हर 2-2 घंटे में बच्चों को खिलाते रहिए, पर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खिलाइए। और इंश्योर कीजिए कि आप उनको जो खाना दे रहे हो उसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर, ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ इसेंशियल फैटी एसिड, पर वो कम मात्रा में। पर ये मेन जो 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो उनके शरीर के अंदर इस एज में ज्यादा जाना जरूरी है। और उसमें से इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन आप उनको ज्यादा जितना दोगे, चाहे वो दूध से दे दो, पनीर से दे दो, या प्रोटीन सप्लीमेंट से दे दो, या आप उनको आलमंड्स खिला दो, नट्स खिला दो, फॉक्स नट्स खिला दो, पर प्रोटीन उनके शरीर के अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉनवेज अगर वो खाते हैं, एग आप उनको खिला सकते हो, बॉइल्ड एग आप उनको दे सकते हो, ताकि उसमें से उनको प्रोटीन मिले। तो इंश्योर कीजिए कि ये एज में ज्यादातर उनको हेल्थियर चॉइसेस आपके साइड से जाना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो है उनको प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा देना जरूरी है। मैंने बहुत बार देखा है कि हम जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे, अभी तो हमारी ट्रैवलिंग जो है वो बंद हो चुकी है, कि बच्चे जब तंग करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो है एक चिप्स का पैकेट ले आते हैं और उनके हाथ में थमा देते हैं, और पूरे सफर भर वो चिप्स ही खाते हैं। अभी आपने क्या किया, जब पहले बच्चा आपका जिद कर रहा था तो आपने क्या किया कि आपने वो चिप्स का पैकेट उनके हाथ में थमा दिया। अब उनको पता है बच्चों को कि जब भी हम जिद करेंगे हमारे पेरेंट्स हमें चिप्स का पैकेट हाथ में थमा देंगे। और चिप्स ये देने का डिसीजन किसका था, तो पेरेंट्स का था। तो यहाँ पे आपको ये चीज को समझना है। तो जब भी आपकी ट्रैवलिंग होती है तो हमेशा फ्रूट्स को कैरी कर दीजिए। आपके जो मखाना होता है उसको रेस्ट कीजिए, कि जब भी बच्चा कुछ चटपटा खाने की मन करे तो आप उनको मखाना थमा दीजिए। चाहे तो आप उनके उसके अंदर थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्की सी तीखी मिर्च, ब्लैक पेपर डाल के उसको चटाकेदार कर सकते हो। तो हमेशा ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आपके बच्चों की हेल्थ कैसी होगी। जितनी हेल्दी चॉइसेस आप उनको दोगे, बच्चे की हेल्थ उतनी हेल्दी रहेगी। जितना आप उनको अनहेल्दीनेस दोगे, उतना बच्चों को अनहेल्दीनेस उनके शरीर के अंदर क्रिएट होगा। और दिमाग में ये बिल्कुल भी मत रखिए कि मैम एक ही टाइम के लिए हमने दिया था, फिर बच्चा तो जिद्दी कर रहा है, बच्चा तो मान ही रहा है। पर वो एक ही टाइम, वो एक ही गलती होती है जिसकी वजह से बच्चे लाइफ लॉन्ग तक सफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को ज्यादातर ल्यूक वार्म वाटर पिला दीजिए, ज्यादा उनको ठंडा पानी या चिल्ड वाटर मत पिलाइए। जितना हो सके हल्का गुनगुना पानी जितना आप उनको पिलाओगे, उतनी उनकी डाइजेशन भी अच्छी रहेगी। या स्पेशली आपने देखा होगा बच्चों के जो है मुंह से ओडर बहुत आती है, तो उसके लिए पहले तो आपको दिन में 2 बार उनके दांत ब्रश करना बहुत जरूरी है। ब्रशिंग 2 बार दिन में होना जरूरी है, एक अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग। और बच्चों के माउथ से जब बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए कि उनकी डाइजेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक में है। उनके शरीर के अंदर जो है गुड बैक्टीरिया की डेवलपमेंट उतने लेवल पे नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से जो है उनके शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इंश्योर कीजिए कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहे, और पानी की मात्रा यहाँ पे ज्यादा पिलाइए उनको। नींबू पानी आप उनको पिलाइए,
ताकि ये जो माउथ ऑर्डर होती है वो अच्छे से कम हो जाए, क्योंकि जितनी माउथ ऑर्डर बढ़ेगी मतलब इसका क्या है कि आपके बच्चे के बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आपको जितना प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक वाली चीजें होती है या दही होता है वो आप उनको खिला सकते हो, मट्ठा होता है वो दे सकते हो, छाछ हो गया, ये याकुल्ट आता है आपके मार्केट में जिसके अंदर प्री प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, वो आप उनको दे सकते हो। यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। हमेशा पर ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपके बच्चों के मुंह से बहुत ज्यादा ओडर आ रही है, इट मीन्स उनकी डाइजेस्टिव पावर जो है वो कमजोर हो रही है, उनके शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो आप यहाँ पे उनको जितना प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक उनको दे सको उतना उनके लिए वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद आते हैं टीनेजर्स। ये टीनेजर्स का जो है ये बहुत ज्यादा एक होता है ना, ट्रांजिशन फेज होता है उनकी लाइफ के लिए। यहाँ पे बच्चों के नखरे थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये थोड़े से चूजी हो जाते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वही खाना है, हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये नहीं खाना है। या ऐसे हो जाता है कभी कभी उनको अकेले खाना पसंद हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद हो जाता है, उनको फैमिली के साथ रहना नहीं पसंद होता। या अगर बच्चियों की बात में अगर करूँ तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इस एज में शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा सा कंजर्व हो जाती है, थोड़ा सा घुलना, तो बातें करना थोड़ा सा कम कर देती है। तो ये ट्रांजिशन फेज होता है बच्चों के लाइफ से, और इस ट्रांजिशन फेज में भी उनके कैलोरीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ पे इस एज में ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली तो उनको शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक का क्रिएशन रेट जो है यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे उनके हार्मोन्स का ख्याल रखना, उनके वेट का ख्याल रखना, और वो दिन भर में क्या क्या चीजें खा रही है इसकी एनालिसिस होना जरूरी है। इसलिए जो चार्ट मैंने आपको बताया वो चार्ट एक्चुअली इस एज में फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कि जंक फूड वो खाएंगे, वड़ा पाव की डिमांड करेंगे, बर्गर की डिमांड करेंगे, पिज्जा की डिमांड नहीं करेंगे। आप अगर उनको नहीं दोगे तो वो आपसे जिद करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली रियल बैटल जो होता है ना लाइफ का, रियल युद्ध जो बोलता है ना, वो यहाँ पे शुरू हो जाता है बच्चों के लिए। तो पिज्जा बर्गर का ऑप्शन आप उनको हेल्दी चॉइसेस दे दीजिए, घर पे आप एक बार उनको खिला के देख लीजिए, आप खुद कुकिंग मास्टर करके ही आपको ये सारी चीजें मॉडिफाई करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों की उम्र 12 से 13 साल की हो जाती है। तो जैसे आपके बच्चों की उम्र 12 साल की हो जाती है, इंश्योर कीजिए कि आपका बच्चा कॉम्बायोटिक्स ले ले, क्योंकि 12 साल की उम्र टीनेजर्स की उम्र जो होती है, यहाँ पे जंक फूड से उनका कांटेक्ट आ जाता है, ये बाहर की चीजें खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गट हेल्थ कमजोर हो सकती है। तो उनके गट हेल्थ को हेल्दी करने के लिए, उनके पाचन संस्था को हेल्दी करने के लिए, इसलिए हमने 12 साल के बाद ही आपको कॉम्बायोटिक्स का जो है ऑप्शन दिया है। क्योंकि टीनेजर्स के एज में ब्रेन में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, फ्रेंड्स का प्रेशर हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए इसीलिए हमने 12 साल के बाद मेटामाइंड लॉन्च किया है। तो आपका बच्चा जैसे ही इंश्योर कीजिए कि 12 साल पूरे हो जाते हैं, तो उनके हाथ में पहले 2 सप्लीमेंट थमानी है। जो पहला है आपका कॉम्बायोटिक्स और दूसरा जो है वो है आपका मेटामाइंड, और उसी के साथ साथ आपका इनविगो प्रोटीन पाउडर, क्रील ऑयल एंड कोलेस्ट्रॉम, ये तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। आपकी एज, आपके बच्चे की उम्र जैसी 4 साल पूरी हो जाती है, आपके बच्चे की उम्र 4 साल जैसे ही पूरी हो जाती है, आपको उनको क्रील ऑयल, कोलेस्ट्रम एंड इनविगो प्रोटीन पाउडर देना है। और आपके बच्चे की उम्र जैसे ही 12 साल पूरी हो जाती है, आप उनको इस 3 सप्लीमेंट के साथ कॉम्बायोटिक्स एंड मेटामाइंड ये आपको ऐड करना है। तो ये 5 सप्लीमेंट जो है ये कंपलसरी कर लीजिए, बिकॉज वो जंक फूड खाएंगे, स्ट्रेस उनके लाइफ के ऊपर ज्यादा होगा, उनके शरीर के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, स्पेशली लड़कियों में, बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अदरवाइज अगर उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई लेडीज को स्पेशली, तो उनके पेट में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है, ताकि उनके शरीर की जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ट्रांजिशन फेज है उनके बॉडी का, वो अच्छे से मेंटेन रहे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो है पानी। उनको जितना ज्यादा हो सके पानी पिलाइए, अदरवाइज बच्चों को लूज मोशन, डायरिया, पेट में गुड़गुड़ होना, बालों के गिरने की समस्या,
शरीर के ऊपर खुजली आना, एलर्जी कंडीशन होना, ये ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पानी की जो मात्रा है बच्चे की, 1 साल की उम्र तक तो हम पानी उनको ज्यादा नहीं पिलाते हैं, क्योंकि 1 साल की उम्र तक तो हम बाहर से कुछ नहीं पिलाते हैं उनको, जो भी है ब्रेस्ट मिल्क से उनका जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों को पानी की टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं आती, जो 2-3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बच्चे पानी नहीं पीते हैं। तो आप उनको कोई लेमन डाल के या फ्लेवर डाल के उनको पानी पिलाइए, पर पानी आप उनको ज्यादा पिलाइए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा उनको खिलाइए, क्योंकि इसके अंदर भी वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो जितना आप उनको फ्रूट्स एंड वेजी सब्जियां फल खिलाओगे, उसके अंदर से उनको वाटर भी मिलेगा। एंड जैसे वो टीनेजर्स हो जाते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाना है और उनके पानी के क्वांटिटी को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना हो सके आप उनको पानी देते रहिए, हर एक एक घंटे में उनको पानी पिलाते रहिए, और इंश्योर कीजिए कि जो वाटर होगा वो ल्यूकवार्म हो, हल्का गुनगुना पानी हो, ताकि अच्छे से उनके शरीर की हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे, ताकि जो भी चिड़चिड़ हो रही है, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पे कैलोरी की रिकमेंडेशन दी गई है। आप देख सकते हो कि 2 से 3 साल के बच्चों को 1000 कैलोरीज पर डे इनफ हो जाती है। 4 साल के 8 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, 1200 से 1400 कैलोरी उनको चाहिए होती है। 9 से 13 साल के बच्चों को 1400 से 16 कैलोरी, और मतलब टीनेजर होने के बाद 1400 से 16 कैलोरी, और 14 साल के बाद में आप उनको 1800 कैलोरी से, और मेल्स में 2000 से 2400 कैलोरीज, तो एक एवरेज जो है डाइट उनको देना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उनके खाने के क्वांटिटी के ऊपर, कि वो प्रॉपर कैलोरीज के अमाउंट में वो खाना अच्छे से खा सके। सो दिस इज अगेन द अनदर चार्ट, जहाँ पे आप आपकी कैलोरीज को मेंटेन करके बच्चों का वेट आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद जो है आप, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे फाइबर अच्छे से ले रहे हैं, और इसीलिए हमने डाइटरी फाइबर्स को लॉन्च किया था, जो 12 साल के बाद उनको शुरू कर सकते हो। इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे फल और सब्जियां ज्यादा खाएं, क्योंकि फल और सब्जियों में से इसेंशियल विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, और साथ ही साथ वाटर ज्यादा मिलेगा। इसके बाद फूड की चॉइसेस हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। आपका बच्चा खुद बोलना चाहिए कि मम्मी मुझे ये वाली चिप्स नहीं खाने, या मुझे केक पेस्ट्रीज नहीं खाने, मुझे हेल्दी खाना खाना है। तो दैट्स योर अचीवमेंट। तो थोड़ी मेहनत हमें एक 12 साल के तक अगर आप बच्चों के ऊपर करोगे ना, इसका फायदा आपको फ्यूचर लाइफ में मिलता रहेगा। तो ट्राई कीजिए, चाहे वो धमका के हो सकता है, चाहे वो थोड़ा सा डरा के हो सकता है, बट हेल्दी चॉइसेस के ऑप्शन आपको देना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। और फास्ट फूड जब भी आप खाने जाओगे, तो उसमें भी हमेशा आपको हेल्दी अनहेल्दी दो ऑप्शंस मिलते हैं, दो चॉइसेस मिलते हैं। सो ट्राई टू टेक हमेशा हेल्दी वाली चॉइसेस, ताकि वो आप ही को देख के आपके बच्चे सीखेंगे। तो जितना आप हेल्दी खाओगे, जैसे कि डोसा वगैरह खा सकते हो, इडली खा सकते हो, ये वाली चीजें खाइए ताकि उनकी हेल्दीनेस मेंटेन रहे। सो दीज आर ऑल अबाउट द बेसिक्स। एक बार मैं वो चार्ट को ना फिर से ओपन कर देती हूँ कि कैसे उनके क्वांटिटी खाने में आपको मेंटेन करनी है। तो दिस इज द चार्ट। ठीक है, तो इनविगो प्रोटीन पाउडर, क्रील ऑयल और कोलेस्ट्रम, जैसे मैंने आपको कहा, ये आप 4 साल के बाद शुरू कर सकते हो, और 12 साल के बाद मेटामाइंड एंड आपको कॉम्बैटिक्स, ये आप शुरू कर सकते हो। अगर आपका बच्चा एज इट इज कैप्सूल को नहीं निकल पा रहा है, तो आप उसको खोल के पानी के अंदर घोल के भी दे सकते हो। सो इट इज अप टू यू कि जैसे आपको देना है वैसे आप उस कंफर्टनेस में आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। क्रील ऑयल को आप पानी के अंदर जो है मिक्स करके आप उनको दे सकते हो। सो इस बेसिस में जो है क्वांटिटी उनके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। सो आई होप कि आपके एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर हो चुके होंगे। और अब आजकल जो बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है कि पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है,
आजकल ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है, तो इसके लिए क्रील एंड प्रोटीन उनको हमेशा हेल्प करेगा। तो इसलिए क्रील आपको उनको देना ही देना है, प्रोटीन पाउडर उनको रेकमेंड करना ही करना है। हाँ, दूध और दही एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। लस्सी तो आपकी दही से बनती है, दही नहीं, लस्सी बनाने की प्रोसेस अलग होती है। और इंश्योर कीजिए, अच्छी बात है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना बताना चाहूंगी कि जब भी आप मट्ठा बनाते हो, जब भी आप छाछ बनाते हो ना, तो उसको बनाते समय उसको इतना उतना ये करिए, क्या बोलते हैं उसको, बीट इतना कीजिए उसको कि उसमें से जो व्हाइट मक्खन है ना वो ऊपर आ जाए, और वही वाला मट्ठा आप उनको दो। अदरवाइज नॉर्मल मट्ठा बना के दे दोगे कि दही के अंदर पानी मिला दिया और उसको मिक्स कर दिया और मट्ठा बना दिया, तो ये उनको डायरिया क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वो आप छाछ बनाओगे, जब भी आप जो है मट्ठा बनाओगे, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से विप करना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें से जो भी झाग ऊपर आती है उसको रिमूव करके नीचे वाला जो है वो मट्ठा उनको दीजिए। अदरवाइज उनको डायरिया हो सकता है या स्किन एलर्जीज हो सकती है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और लस्सी दही से बनती है, दूध और दही को मिला के ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। उसको एक प्रोसेस के लिए टाइम दीजिए दही बनने के लिए, दही बनाने के बाद फिर आप उनसे लस्सी बना सकते हो। रजनी जी, आप उनको प्रोटीन पाउडर शुरुआत कीजिए। जिन भी बच्चों के अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कॉमन है, मैं बताती हूँ। पहला कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम बच्चे की उम्र ये है, पर बच्चे की वेट बहुत कम है, वो खाना नहीं खाना चाहता। इसलिए मैंने आपको बोला है कोलेस्ट्रम इनविगो प्रोटीन पाउडर और क्रील ऑयल शुरू कीजिए। और उसके साथ साथ जो है ना, आप उनको एक्सरसाइज करवाइए, क्योंकि बॉडी जितनी थकेगी उतनी उनको भूख लगेगी। दही और दूध को मिलाओगे तो इसके बीच में क्या हो जाता है, दूध फट जाएगा। इसकी वजह से दूध फटने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। तो वो बैक्टीरिया कुछ गुड बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं। और बैड बैक्टीरिया की डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो डायरिया की प्रॉब्लम उनको हो सकती है फिर। इसलिए दूध और दही को एट ए टाइम मिला के नहीं खाना, उसको प्रोसेस के लिए टाइम देना है। और दूसरा एक आ रहा है कि मैम बच्चे जो है फिजिकली इनएक्टिव हो रहे हैं, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका बच्चा अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करे, वो एक्सरसाइज प्रॉपरली करे। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाया, 3.5 इयर्स की है, तो मैं अभी उनको क्या दूं? आप उनको एक्सटर्नल दूध या एक्सटर्नल सप्लीमेंट जो डॉक्टर की मदद से आप उनको दे सकते हो। योगेश जी, प्लीज मेल कर दीजिए आपकी क्वेरी। जिन लोगों की क्वेरीज में अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आती है ना, तो इतनी सारी अटेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप मुझे मेल कर दीजिए। आई होप कि एटलीस्ट अभी आज का सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चों के डाइट में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और उसके साथ साथ इसेंशियल फैटी एसिड, ये 5 न्यूट्रिएंट्स आप उनके डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना आप ध्यान में रखोगे उतना उनके लिए बेटर होगा। सो दिस इज माई मेल आईडी। वाह, आई नो राजदीप जो है, राजदीप मेरे सारे सेशन अटेंड करता है। एंड ही इज जस्ट 10 years ओल्ड, बट वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है। आई नो और भी सारे बच्चे हैं जो रेगुलर्स मेरे सेशन जो है वो अटेंड करते हैं, एंड आई गॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद देम कि इतने छोटे उम्र में वो सेशंस अटेंड करते। सो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने कम उम्र में अगर उनको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी तो उनके आगे की लाइफ बहुत हेल्दी होगी। आई नो कि आप भी आपके बच्चों के साथ जो है बहुत सारे सेशंस आप अटेंड करते हो। ठीक है,
यस। सो मैम अंडर 20 एज, माई ब्लड प्रेशर इज हाई। सो यही प्रॉब्लम है। प्रोकार्ड, कोएंजाइम Q10, आप फ्लैक्सोल शुरू कर सकते हो संदेश जी। बाकी आपकी जो क्वेरीज है ना, वो आप पूरे पेशेंट डिटेल के साथ मुझे मेल कर दीजिए। सो मैं आपको मेल के ऊपर रिवर्ट कर दूंगी। सो प्लीज न्यूट्रिशन को ध्यान में रखिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। आपका जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, आज के जमाने की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इंश्योर कीजिए प्लीज कि आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सको। आपके जमाने में जो चीजें आपने की, वही चीजें आप आपके बच्चों के लाइफ में नहीं आजमा सकते। ये फैक्ट है जो आपको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जमाने की रिक्वायरमेंट अलग थी, आज की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आज के हिसाब से आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा। आपको उस तरह से आपके चीजों को चेंज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आईटी सेक्टर में होता है ना, कि विंडोज अगर आपका आउटडेटेड हो गया तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो आपको आज के हिसाब से आपकी विंडोज को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो बच्चों की लाइफ या एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी वैसी ही कुछ होती है, उसको भी अपडेट और अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। मैम मैंने कुरकुरे और चिप्स जब से आपके हसन देखती हूँ, सेशन देखती हूँ, देखता मैं छोड़ दिया है। वेजिटेबल्स फ्रूट रेगुलर खाता हूँ। वेरी गुड राजदीप, कीप इट अप। एंड बाकी भी जितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे, टेक गाइडेंस फ्रॉम राजदीप। सी देखो, अगर राजदीप कर सकता है 10 साल की उम्र में, तो आई नो सारे वेस्टिजियंस बहुत स्मार्ट है, और उनकी जो फ्यूचर जनरेशन अभी आ रही है वो भी बहुत स्मार्ट है, वो उससे ज्यादा स्मार्ट होगी। तो आई नो कि दो जंक फूड खाना बंद कर देंगे, वो फ्राइड चीजें खाना बंद कर देंगे, चिप्स खाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि वो ना खाए। और मुझे पता है कि बच्चे सुनते हैं, बड़ों से ज्यादा बच्चे समझदार होते हैं, और बच्चे सुनेंगे और ये खाना बंद कर देंगे, ताकि उनकी लाइफ हेल्दी रहे और उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनके फ्यूचर लाइफ में ना क्रिएट हो। अच्छा, आज कौन कौन है राजदीप के अलावा? आई नो रिया जी की भी बेटी है। दिल्ली से एक है, मैं भूल गई हूँ नाम, सॉरी। महाराष्ट्र से है। यस, नेहा है। ओके नेहा जी, आप हो या आपकी बेटी है? 15 years, ओके। सो नेहा इज लिसनिंग मी। रौनक है, यस, ओके। प्रत्युषा, वेरी गुड। सो आई नो हम वेस्टिजेंस बहुत ही स्मार्ट है, और इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जितने भी बच्चे आज मुझे सुन रहे हैं, आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम एवरीवन कि आज से हम जंक फूड खाना कम करेंगे। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल भी बंद कर दीजिए जंक फूड, क्योंकि ये नहीं हो सकता। जो चीज मेरे से नहीं होती वो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। बट कम करोगे आप, ज्यादा जिद नहीं करेंगे जंक फूड की। और मम्मी को तंग कर देना थोड़ा सा चल जाएगा कि मम्मी आप घर पे बना देना, ठीक है। बट बाहर का कोई भी खाना आप नहीं खाओगे, कोई भी तली हुई चीज आप नहीं खाओगे, ताकि आगे जाके आपके लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। उमा है, वाओ। आकांक्षा है। हाँ, ये वाला सेशन ना अगली बार जब हम करेंगे थोड़ा सा अलग वे में करेंगे, क्योंकि दिस सेशन दिस पीपीटी मैंने आई गेस 4 से 5 बार कर लिए है। पर अगले वाला जो चाइल्ड हेल्थ का सेक्शन होगा ना, आई विल ट्राई कि थोड़ा सा और ज्यादा अपडेटेड लेवल पे हो, सो दैट वो अच्छे से और ज्यादा नॉलेज आपको मिल सके। आदित्य है, ओके। सो कैन आई एक्सपेक्ट दिस प्रॉमिस फ्रॉम एवरीबडी, जो छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं? Okay, Arya 11 years, Asmi 7 years, regularly taking Invigo, Krill and Colostrum. So Rajdeep, Pratyusha, Akanksha, then Adarsh, Mokshika, yes. So can I expect this promise from everybody कि आज से मैम हम जंक फूड खाना कम कर देंगे, हम ज्यादा जिद नहीं करेंगे जंक फूड के लिए? यस।
सो ये प्रॉमिस आप जो भी बच्चों के मैंने नाम नहीं लिए हैं तो बुरा नहीं मानना, वो प्रॉमिस आप आपके पेरेंट्स को करेंगे और आपके पेरेंट्स मुझे मेल करेंगे कि आपके बच्चों ने प्रॉमिस किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये पेरेंट्स भी इंश्योर करेंगे कि यस मैम आपने जो बोला है हमारे बच्चे ने सुना है एंड दिस इज द प्रूफ, तो मुझे प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। सो यू कैन क्लिक अ पिक्चर विद योर डॉटर और विद योर सन and you can send it on my mail with the promise she or he has done with you. Okay, so can we do that? ये exercise हम कर सकते हैं? Yes. Okay, so we'll be more happy to serve this. Okay, yes ma'am, I take colostrum and Invigo regularly. Veena ji, very good. Neha, yes, 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 very good. So enjoy the session, energy is high and the faces are smiling, right? वीडियो सेंड नहीं होता, नो प्रॉब्लम, आप मुझे क्लिक कीजिए, फोटो क्लिक करके भेज दीजिए। ओके, यस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग ऑल द डे। ऐसे ही खुश रहिए दिन भर। Yes, both my daughters are taking colostrum and protein powder and amla. Okay, मृणाल जी start with krill oil also. Krill oil भी आप उनको देना शुरू कर दीजिए। देवांशी colostrum and Invigo. Wow, very good. हाँ, 3 इयर्स के बच्चों को हम कोई भी जो है प्रोटीन कोई भी सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं करते हैं। आप उनको नेचुरल चीजें दीजिए, दूध दीजिए, दही दे दीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल दे दीजिए। Madam, happy Teachers Day, Aditya. Thank you, Aditya. Hi, ma'am. My daughter has an allergy of sinus. What should I give? Rimpi ji, please mail this query on my mail with the age details of your daughter. Thank you, Aditya. Thank you. Thank you, Neha ji. Thank you. Okay. Okay, so हम इवनिंग को मिलेंगे 5 o'clock. ओके, टॉपिक एंड एवरीथिंग विल सेंड इट ऑन टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको टॉपिक एंड लिंक जो है वो भेज दूंगी, ठीक है। वाह, 14 इयर्स सन है जो कंज्यूम करता है कोलेस्ट्रम, स्पाइरुलिना एंड आमला, वेरी गुड। मैं आपको फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ओके, राइट नाउ आई एम गिविंग हर कोलेस्ट्रम, यस दैट्स फाइन, यू कैन ऐड क्रिल ऑयल टू एंड इनविगो प्रोटीन पाउडर। धैर्या को है, धैर्या इनविगो कोलेस्ट्रम कंटिन्यू देते हैं, वेरी गुड संगीता जी, प्लीज डोंट ब्रेक दिस हैबिट। थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत सारे अभी मैसेजेस आ रहे हैं। थैलेसेमिया के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, थैलेसेमिया के लिए आपको डॉक्टर कंसल्टेशन ही बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। चक्कर बहुत आती है, क्रील ऑयल एंड प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दीजिए। Yes, and Invigo protein powder. Yes, Rimpi ji. Yes, they take eye support, calcium and cholesterol. Very good. Hi, ma'am. I am Uma, 10 years old. Wow, Uma. So, Mohammed ji, I need mail from your side. Okay. With the promise, जो मैंने आपको बोला है, जो उमा करेगी आप और खुद से करेगी। पेरेंट्स आपसे नहीं पूछेंगे, आप खुद जाके पेरेंट्स से बोलोगे कि दिस इज माय प्रॉमिस। मैम, शाम का टॉपिक है वो पता चल जाए तो ज्यादा लोगों को प्रमोट। ओके, सो इवनिंग टॉपिक जो होगा वो होगा इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर। सो इवनिंग टॉपिक जो होगा वो होगा इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी बूस्ट की प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो हम कवर करेंगे। तनिष्का, हाय। ओके, सिकल सेल एनीमिया में भी हम कुछ नहीं दे सकते, आयरन आप दे सकते हो पर बाकी हम सिकलिंग में कुछ नहीं रेकमेंड करते हैं, गीता जी। Okay, so my time is now ending because another session is जो है वो शुरू हो जाएगा। So till the time, thank you so much. टेलीग्राम के ऊपर मैं लिंक एंड टॉपिक जो है वो आपको भेज दूंगी। Thank you so much. Have a great day and keep smiling.